क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स, ठोसों में निबिड़ संकुलन। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या होती है, किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होते हैं कि जब कोई किसी ठोस में, कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ से क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अवयवी कण, पार्टिकल्स, जैसे अणु, परमाणु या आयन एक व्यवस्था में अरेंज्ड होकर के और क्रिस्टल संरचना का निर्माण करते हैं, अर्थात आपस में संकुलित होते हैं। ठोसों में क्रिस्टल संरचना के निर्माण के दौरान अवयवी कण, अवयवी कण, अब अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन कोई सा भी हो सकता है। अवयवी कण या तो अणु हो सकता है, या परमाणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। तो ठोसों में क्रिस्टल संरचना निर्माण के दौरान अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन संकुलित होकर के, संकुलित एक दूसरे के निकट संबंध आकर के संकुलित होकर और क्रिस्टल संरचना का निर्माण करते हैं। संकुलित होकर के क्रिस्टल संरचना का निर्माण करते हैं। तो क्रिस्टल संरचना के निर्माण की यही व्यवस्था निबिड़ संकुलन कहलाती है। ये व्यवस्था क्या कहलाती है? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो निबिड़ संकुलन क्या होता है? ठोसों में क्रिस्टल संरचना के निर्माण के दौरान अवयवी कण अधिकतम संकुलित हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिससे क्रिस्टल संरचना बनती है। इस प्रकार की व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जो ये निबिड़ संकुलन है, ये तीन प्रकार का होता है, 3 टाइप्स ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तीन प्रकार से अपन बोल सकते हैं। एक होता है वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, तो ये हो गया वन डायमेंशनल। एक विमीय निबिड़ संकुलन, इसको क्या कहते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन, वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। दूसरी जो टाइप्स है जिसको कहते हैं टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और थर्ड है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 1D, 2D और 3D, तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। अब अपन बात करें, सबसे पहले इन तीनों की अपन स्टडी करेंगे डिटेल से। सबसे पहले अपन बात करें एक विमीय निबिड़ संकुलन, वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है। तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो एक सीधी पंक्ति में अरेंज्ड होते हैं, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, अर्थात संकुलित होते हैं। क्लियर? एक स्ट्रेट लाइन में। अवयवी कण एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, सीधी लाइन में अरेंज्ड होते हैं, और इस प्रकार से एक वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। अब जो ये अवयवी कण या गोला है, प्रत्येक गोला दो अन्य गोलों को स्पर्श करता है, अर्थात किसी भी क्रिस्टल संरचना में जितने गोले किसी अन्य गोलों को स्पर्श करते हैं, वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो वन डी एक विमीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या कितनी हो गई? कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या 2 होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक गोला दो अन्य गोलों को स्पर्श करता है। क्लियर? तो समन्वय संख्या इसकी हो गई 2। तो इस प्रकार की संरचना कहलाती है वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। नेक्स्ट है, दूसरी है टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। तो सेकंड है द्विविमीय निबिड़ संकुलन।
ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर्स, द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि वर्गीय निबिड़ संकुलन, वर्गीय निबिड़ संकुलन, जिसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, वर्गीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं, इस प्रकार की क्रिस्टल संरचना में अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं कि जैसे ये एक लेयर हो गई, क्लियर है, इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं। फिर इसके जस्ट पास में दूसरी लेयर, ये रख दी मैंने दूसरी लेयर इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रत्येक गोला इस प्रकार से अरेंज्ड होता है स्पर्श करते हुए इस प्रकार से। तो ये जो संरचना है, इस संरचना में एक लेयर, जैसे ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड, एक पंक्ति में एक लेयर हो गई, फिर इसके जस्ट पास में दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस प्रकार से एक परतीय संरचना बन जाती है, खूब सारी लेयर्स आपस में अरेंज्ड होकर के। और जब प्रत्येक इस प्रकार की संरचना में प्रत्येक जो गोला है वो चार अन्य गोलों को स्पर्श करता है, कांटेक्ट में होता है। जैसे इस गोले की बात करूं तो ये यहाँ पे कांटेक्ट में, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब प्रत्येक गोला एक दो तीन चार, चार गोलों को स्पर्श करता है, एक दो तीन चार, प्रत्येक गोला। वर्गीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला चार अन्य गोलों को या चार अन्य कणों को स्पर्श करता है, इसलिए इस संरचना की समन्वय संख्या चार होती है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब इन चारों गोलों के केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए इस प्रकार से, चार निकटवर्ती गोले हैं, उनके केंद्रों को जब आपस में मिला दिया जाए इस प्रकार से, तो एक प्रकार की वर्गीय संरचना बनती है, स्क्वायर स्ट्रक्चर बनती है, वर्गीय संरचना। चार निकटवर्ती गोलों के केंद्रों को जब आपस में मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो एक वर्गीय संरचना बनती है, इसलिए इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लियर कि इस प्रकार से जैसे यह एक, ये दूसरा अवयवी कण, ये तीसरा और ये चौथा अवयवी कण, अब इनके सेंटर्स को आपस में मिला दिया जाए तो इस प्रकार से एक वर्गीय स्क्वायर स्ट्रक्चर बनती है, वर्गीय संरचना बनती है, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो संरचना है वो है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग संरचना, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें क्या होता है ध्यान से सुनना कि जो गोले हैं आपस में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जैसे एक पंक्ति, सबसे पहले फर्स्ट लेयर बनाता हूं मैं कि ये एक पंक्ति बन रही है, ये एक लेयर हो गई। फिर इस लेयर, जो फर्स्ट लेयर है, इसका जो स्लोप है, जिसको अपन अवनमन कहते हैं या ढलान कह सकते हैं, कि ये जो अवनमन है, ये वाले स्थान, इन अवनमनों में व्यवस्थित होकर के दूसरी लेयर, इसको मैंने ए लेयर कह दिया, ये ए लेयर हो गई, एक परत हो गई। अब बनाते हैं बी लेयर। बी लेयर इस प्रकार से अरेंज्ड होती है कि जो प्रथम लेयर है उसके अवनमनों को वो कवर करती है, ढकती है। बी लेयर को इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ बना दिया बी लेयर, कि इसका अवनमन ये रहा, फिर इसका अवनमन ये रहा, इसका अवनमन ये रहा, इस प्रकार से ये बन गई बी लेयर। फिर वापस ए लेयर, ये इस प्रकार से,
तो इस प्रकार से अरेंज्ड होकर के और ये क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। ये ए लेयर हो गई, ये बी लेयर, ये तो ए है, ये वाली बी लेयर है, फिर वापस ए लेयर, फिर वापस बी लेयर। इसका मतलब प्रत्येक एक पंक्ति, फिर उसके जस्ट नीचे दूसरी लेयर, सेकंड पंक्ति, फर्स्ट लेयर के अवनमनों में द्वितीय लेयर के गोलों को रखा जाता है। इस प्रकार से एक संरचना का निर्माण होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर, वेरी सिंपल। अब इसको और समझते हैं कि इस संरचना में प्रत्येक गोला, जैसे मान लो ये गोला ले लिया मैंने, ये एक कण ले लिया, प्रत्येक गोला कितनों को स्पर्श करता है, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब प्रत्येक गोला 6 अन्य गोलों को स्पर्श करते हुए होता है, संपर्क में होता है। तो इस प्रकार इस संरचना की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है। मतलब जितने अन्य गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। क्लियर। और इस संरचना को, समन्वय संख्या 6 हो गई, इस संरचना में ए लेयर, फिर बी, फिर वापस ए लेयर आ जाती है। तो इस संरचना को ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहती है। ए बी टाइप क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो ए बी टाइप क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर किस में पाई जाती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पाई जाती है। क्लियर। और इस संरचना में दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब कोई भी निकटवर्ती 6 गोलों को अपन रख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इनके केंद्रों को जब आपस में जोड़ दिया जाए, जैसे इसका सेंटर ये इस प्रकार से, तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है, जिसको मैं ऐसे लिखूं कि ये एक गोला है, इससे 6 अन्य स्पर्श करते हुए होते हैं। इस प्रकार से मान लो, अब इन 6 गोलों के केंद्रों को जब मैं मिला दूं तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है इस प्रकार की। इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें ए बी टाइप्स का संकुलन पाया जाता है। समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। क्लियर। तो ये तो हुई द्विविमीय निबिड़ संकुलन की बात। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर्स। ये जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है, ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले बात करें, वेरी सिंपल, ध्यान देना कि सबसे पहले द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन की परतों से, जो अपन ने बनाया अभी कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उसकी जो लेयर्स है उससे क्या बनाएंगे, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे। दूसरा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो अपन ने बनाया, उसकी परतों से अपन क्या बनाएंगे, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। कुल मिला के बात ये हुई कि 2 डायमेंशनल जो स्क्वायर और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, उनकी लेयर से ही अपन क्या बनाएंगे, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्लियर। अब कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन, और ये क्या होता है अपन ने पढ़ा कि इसमें एक लेयर होती है, फिर दूसरी लेयर, इस प्रकार से एक पंक्ति बन जाती है, एक पूरी दीवार सी बन जाती है। कैसे, सबसे पहले द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन बनाता हूं मैं। कैसे बनता है कि ये लेयर है एक, इस प्रकार से एक लेयर, ये एक लेयर हो गई। अब इसको स्पर्श करते हुए दूसरी लेयर, इस प्रकार से, फिर इसको स्पर्श करते हुए तीसरी लेयर, फिर इसको स्पर्श करते हुए चौथी लेयर। तो इस प्रकार से जो गोले हैं एक पूरी दीवार बना देते हैं। जैसे मान लो एक लेयर बन गई, दूसरी लेयर, तो ये पूरी एक दीवार बन गई। इस प्रकार से पंक्तियों से आपस में जोड़ करके एक सीधी दीवार बना देते हैं।
तो ये तो हो गई स्क्वायर क्लोज पैकिंग। द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन बन गया। अब अपन को क्या बनाना है, त्रिविमीय बनाना है। अब क्या करें कि ये एक पूरी गोलों की इस प्रकार से एक दीवार बन गई। अब इसके आगे भी एक दीवार और बना देते हैं, इसके जस्ट पीछे भी एक दीवार। इस प्रकार से एक लेयर इसको स्पर्श करते हुए फिर मैंने ऐसे दूसरी दीवार रख दी, फिर तीसरी दीवार। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये तो पूरी परत बन गई, एक पूरी दीवार बन गई। अब इसके ऊपर दूसरी परत रख देते हैं, इसके जस्ट ऊपर दूसरी परत, फिर उसके ऊपर तीसरी परत। तो इस प्रकार से लेयर्स की एक बहुत बड़ी क्या बन जाती है, दीवार बन जाती है, परत बन जाती है। इस प्रकार से एक दीवार, दूसरी दीवार, फिर तीसरी दीवार आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्गीय निबिड़ संकुलन एक हुआ, फिर दूसरा रख दिया, फिर तीसरा। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी दीवार या बहुत बड़ी लेयर बन जाती है। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी लेयर बन जाती है, बहुत बड़ी परत बन जाती है। अब क्या करना है कि इस परत में अपन क्या करें कि प्रत्येक गोला 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। ये तो ठीक है कि एक गोला, ये जैसे मान लो ये लिया अपन ने, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक जस्ट इसके गोले के सामने जो लेयर है उसका गोला, एक इसके जस्ट पीछे की तरफ लेयर है उसका, तो कुल मिला के 6। इसका मतलब इस प्रकार की जो संरचना है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बन गया एक तरह से, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसकी जो समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या वो 6 होती है, 6 होती है। और इसमें जब अवयवी कणों के केंद्रों को जब अपन मिलाते हैं, मिश्रित करते हैं, तो एक तरह से सरल घनीय संरचना बनती है। सरल घनीय संरचना बनती है। इस प्रकार की सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनती है, सरल घनीय संरचना। क्लियर है? इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में जब अवयवी कणों से एक संरचना बनाते हैं, 3 डायमेंशनल, तो सरल घनीय संरचना बनती है और इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। क्लियर? और इसकी जो संकुलन क्षमता है वो 52.4% होती है, पैकिंग कैपेसिटी, जिसको अपन संकुलन क्षमता कहते हैं, तो 52.4% होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि इस रचना में कि जैसे ये एक पंक्ति, ए लेयर, फिर ये भी ए है, फिर ये भी ए है, ये भी ए है। इसका मतलब इसमें ए टाइप की क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। ए ए ए टाइप की संरचना पाई जाती है। द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में ए प्रकार की निबिड़ संकुलन संरचना पाई जाती है, क्योंकि ए परत, फिर दोबारा ए परत, फिर तीसरी बार ए, तो इस प्रकार से ए परतें आपस में मिल करके और एक सरल घनीय टाइप का संरचना का निर्माण करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। क्लियर? वेरी सिंपल। अब इधर आते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। तो इसका मतलब पहले षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे,
तो एक परत बनाएंगे, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, सबको मिला देंगे तो फिर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण हो जाता है। कैसे? कि जैसे मैं बात करूं कि ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन की ये एक लेयर बन गई, एक पंक्ति बन गई। क्लियर है? अब प्रथम पंक्ति जिसको मैंने ए कह दिया, इसके अवनमनों में होती है बी लेयर। इसका मतलब यहां पे मैं बना रहा हूं बी लेयर, ये बन गई बी लेयर। फिर वापस ए लेयर, ये ए लेयर, फिर वापस बी लेयर, इस टाइप की। ये तो बन गई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब अपन को क्या करना है कि ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये ए, ये बी, ए, इस प्रकार से ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है। अब जो ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन बना, इसी के ऊपर दूसरी लेयर रख देते हैं दीवार, फिर तीसरी लेयर। इस प्रकार से एक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर बनती है। कैसे बनती है कि ये एक पूरी एक पूरा एक हो गया हेक्सागोनल द्विविमीय हो गया, ये तो टू डायमेंशनल। अब इसे 3D बनाएंगे। 3D बनाने के लिए इधर भी सेम ऐसा कैसा हेक्सागोनल, एक इसके सामने रख दो, एक इसके जस्ट पीछे की तरफ रख दो, तो इस प्रकार से एक संरचना बन जाती है। कैसे बनती है कि जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया एक, इस प्रकार से एक हेक्सागोनल, फिर दूसरा उसके अवनमनों में, फिर तीसरा ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि एक अवयवी कण कितने कणों से स्पर्श करता है। जैसे मान लो ये है, तो ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह तो हो गए, छह तो ये हो गए। एक जस्ट इसके सामने, एक इसके जस्ट पीछे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि एक अवयवी कण 8 अन्य गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 8 हो गई। अब इस संरचना में एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो संरचना है, जिसको मैं ये कहूं स्क्वायर क्लोज पैकिंग संरचना में, दो प्रकार की स्ट्रक्चर संभव है। जब इसको अपन ने अलग से लिखा तो ये एक दीवार ए टाइप की, फिर बी, फिर ए। तो एक तो ए बी प्रकार का अरेंजमेंट होता है, ए बी, ए बी, ए बी प्रकार का अरेंजमेंट। दूसरी जिसको कहते हैं सरल घनीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय संरचना में सरल घनीय निबिड़ संकुलन। दूसरा हो गया एस ए टाइप संरचना, फिर बी, फिर सी, क्योंकि इसका अरेंजमेंट इस दो गोले, फिर एक है, फिर इधर एक है, इधर दो है, तो ए बी सी तीनों लेयर्स अलग टाइप की हो गई। तो इसको कहते हैं ए बी सी टाइप की क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और ये पाई जाती है एफ सी सी संरचना में, या जिसको अपन एच सी बी बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ए बी सी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन, इससे सरल घनीय बनती है, इससे SCP-3D या फिर FCC संरचना बनती है। इससे क्या बनती है? या तो बनती है SCP-3D या फिर FCC, और इसमें पाया जाता है ABC प्रकार का क्लोज्ड पैक्ड निबिड़ संकुलन होता है। तो ये तो बात हुई इनकी निबिड़ संकुलन की।